दोस्तों, सिनेमा हॉल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दें। साथ ही बाय मी कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें और मेरे साथ रहें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज मैं राज कपूर और नरगिस के जीवन का एक प्रसंग सुनाऊंगा। इसमें राज कपूर का थोड़ा स्याह पक्ष सामने आएगा और नरगिस का भी व्यक्तित्व उभर कर आएगा। यह नरगिस की एकमात्र फिल्म जिसका निर्माण उन्होंने किया था, बेवफा से संबंधित है। राज कपूर आग फिल्म के बाद जिस फिल्म की तैयारी कर रहे थे, उसकी कहानी इंदर राज आनंद ने ही लिखी थी। फिल्म का नाम तब घरौंदा हुआ करता था और इसमें राज कपूर की प्लानिंग थी कि मैं, नरगिस और दिलीप कुमार इस फिल्म में रहेंगे। योजना बन रही थी और राज कपूर बहुत खुश रहते थे। और हम सभी जानते हैं कि उन दिनों राज कपूर और नरगिस बहुत करीब थे। आरके स्टूडियो की हर गतिविधि में, हर फैसले में नरगिस शामिल रहती थी। तो नरगिस भी उन बैठकों में शामिल होती थी। राज कपूर ने सोच रखा था और नरगिस को बताया भी था कि तुम इस फिल्म की हीरोइन होगी। राज कपूर को अच्छे मूड में देखकर एक दिन नरगिस ने उनसे प्रस्ताव रखा कि मैं भी फिल्म निर्माण करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। राज कपूर ने पहले तो मना कर दिया कि नहीं ये नहीं हो पाएगा। तो फिर नरगिस ने शर्त रखी कि अगर यह नहीं होगा तो मैं भी घरौंदा में काम नहीं करूँगी। उन दिनों राज कपूर नरगिस के बगैर अपनी फिल्म की बात सोच ही नहीं सकते थे, उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते थे। तो नरगिस को मनाने के लिए, नरगिस को राज़ी करने के लिए वे तैयार हो गए कि चलो हम तुम्हारी फिल्म करेंगे, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। एक तो प्रोडक्शन कंपनी का नाम बदलो। तब उनकी प्रोडक्शन कंपनी का नाम नरगिस आर्ट सेंटर था। दूसरी शर्त उन्होंने रखी कि इस फिल्म का निर्देशन मैं नहीं करूंगा। और तीसरी आखिरी शर्त थी कि अगर फिल्म की कहानी और मुझे अपना रोल पसंद आया तभी मैं ये फिल्म करूंगा। नरगिस राजी हो गई तीनों बातों के लिए। उन्होंने आगे कहा कि मुझे आरके स्टूडियो में शूट करने दो और अपने टेक्नीशियन और म्यूजिक डायरेक्टर से बात कर लो कि वे मेरी फिल्म के लिए हाँ कर दें। राज कपूर ने स्टूडियो का वादा किया और दिया भी। इस फिल्म की शूटिंग में आरके स्टूडियो के बहुत सारे सामान भी इस्तेमाल हुए, प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई और उसी स्टूडियो में शूट भी हुई फिल्म। टेक्नीशियन की बात पर राज कपूर ने कहा कि तुम उन लोगों से बात कर लो, तुम जानते हो उन सभी को, अगर वे राजी हो जाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वे तुम्हारी फिल्म में काम करें। इसके अलावा शंकर जयकिशन की रही बात, तो वो भी तुम उनसे बात कर लो, अगर वे राजी होते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगेन वही बात दोहराई उन्होंने। नरगिस ने शंकर जयकिशन से बात की। उनके बात करने के पहले ही राज कपूर ने शंकर जयकिशन को समझा दिया था कि किसी भी तरीके से फिल्म के लिए ना कह देना, और वही हुआ। शंकर जयकिशन ने ना कह दिया। फिर दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर की तलाश की गई। हाँ, आरके स्टूडियो के 3 टेक्नीशियन उनके साथ काम करने को तैयार हुए। MR आचरेकर, के दामोदर और अलाउद्दीन। इनके अलावा और कोई राजी नहीं हुआ। नरगिस ने अपने भाई अख्तर हुसैन की कहानी पर इस फिल्म के बारे में सोचा था। इसके संवाद और गीत सरशार सैलानी ने लिखे थे और म्यूज़िक के लिए AR कुरैशी को बुलाया गया। फिल्म में नरगिस, अशोक कुमार और राज कपूर लिए गए फाइनली, और इस फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी ML आनंद को दी गई। ML आनंद ने
इस फिल्म का निर्देशन किया। 1952 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। बताते हैं कि इस फिल्म में नरगिस और अशोक कुमार का काम बेहतरीन हुआ था। अगर उस समय पुरस्कार होते तो शायद उनको पुरस्कार भी मिलता। और कंपनी का नाम राज कपूर के कहने पर के कहने के बाद नरगिस ने द आर्ट सेंटर रख दिया। यह फिल्म इसी प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले रिलीज हुई थी। फिल्म ने मुनाफा भी कमाया था, लेकिन इस फिल्म का सारा मुनाफा नरगिस ने अख्तर हुसैन अपने भाई को दे दिया और उसके बाद से फिर कभी किसी फिल्म का निर्माण नहीं किया। तो यह थी बेवफा की कहानी। आप देखें, बताएं कि क्या राज कपूर ने बेवफाई की या नरगिस का साथ दिया उनके सपने को साकार करने में। आप ज़रूर टिप्पणी करें, अपनी बात लिखें और ऐसी कहानियाँ लेकर मैं आता रहूँगा। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।